हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आपने मेरी कार की विंडशील्ड नॉर्मली इतनी ज़्यादा क्लीन देखी होगी क्योंकि भाई मैं अपनी कार को बहुत ज़्यादा क्लीन रखता हूँ और मुझे लगता है कि अगर आप एक कार इंथुसियास्ट हो तो ऐसे में आपको कार क्लीनिंग से रिलेटेड भाई बहुत दिक्कत आने वाली है। कार बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और ऐसे में भाई कहीं ना कहीं क्लीनिंग करना एक हेडेक बन जाता है। कार को क्लीन रखना चाहते हो तो ऐसे में ये दिक्कत आपके साथ डेफिनेटली आती ही आती है। क्लीनिंग से रिलेटेड इतनी सारी दिक्कतें आती हैं कार के अंदर के भाई कैसे कार को क्लीन रखें। और नॉर्मली आपने हर वीडियो में देखा होगा मेरी भाई कितनी ज़्यादा क्लीन कार रहती है। देखो मैं कार को डेली वॉश भी नहीं करवाता भाई, एक वीक में 1 से 2 बार कार को वॉश करवा लेता हूँ। इसके बाद भी कार को इतना क्लीन रखना भाई एक अलग बात तो है क्योंकि भाई धूल मिट्टी में मैं कार को ड्राइव करता हूँ, खुद से इस तरीके की सिचुएशन में पार्क कर रखी है और ऐसे में भाई क्लीन रहनी कार बहुत बड़ी बात है। लेकिन भाई मैं कार को क्लीन कैसे रखता हूँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो भाई मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कार को ड्राई वॉश। नॉर्मली आपने देखा होगा भाई हम कार को पानी से वॉश करते हैं या फिर बाहर करा लेते हैं, लेकिन भाई मैं करता हूँ ड्राई वॉश का यूज़। अब ड्राई वॉश कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो भाई एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लेना, एक अच्छा माइक्रोफाइबर क्लॉथ। नॉर्मली लोग भाई माइक्रोफाइबर क्लॉथ में भी कंजूसी करते हैं, बड़ा अजीब सा ले लेते हैं या फिर नॉर्मल कपड़ा रख लेते हैं, तो भाई वो यूज़ आपको नहीं करना है। आपको कुछ इस तरीके का माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लेना है और उसे भाई इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। देखो यहाँ पर फोल्ड करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि भाई हवा चल रही है। कुछ इस तरीके से आप इसे फोल्ड कर लेना। जैसे आप इस तरीके से फोल्ड कर लोगे उसके बाद इसके ऊपर डालना पानी। जब पानी आप इसके ऊपर डालोगे तो भाई कम से कम पानी में पूरा कपड़ा भीग जाएगा और जब ये भीग जाए तो उसे कुछ इस तरीके से सारा पानी निकाल लेना। अब भाई ये गीला गीला कपड़ा हो गया, ना ही इसमें ज़्यादा पानी है ना ही इसमें कम पानी है। जब पानी भाई इतना रह जाए कि भाई बूंद बूंद करके नीचे ना गिरे और ज़्यादा पानी भी आपको ना लगे, उसके बाद आपको इस क्लॉथ से कार को पूरा क्लीन कर देना है। उसे कहा जाता है भाई ड्राई वॉश। ड्राई वॉश बेसिकली ऐसा नहीं होता कि आप सूखा सूखा कपड़ा मार दो। ड्राई वॉश करने के लिए आपको ये कपड़ा गीला करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पूरी कार पे फेर देना है। जैसे आप एक बार भाई फेरते चले जाओगे तो यहाँ से जो भी मार्क वगैरह हैं वो हट जाएंगे और मार्क हट जाएंगे। इसके अलावा जो डस्ट पार्टिकल है वो भी रिमूव हो जाएंगे। लेकिन भाई अगर आपकी कार बहुत ज़्यादा गंदी है तो ऐसे में भाई ये वाला प्रोसेस बिल्कुल भी मत करना, तब तो आपको कार वॉश ही करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर थोड़ी बहुत धूल मिट्टी है या फिर इसके अलावा भाई हल्का सा भाई मार्क वगैरह आ जाते हैं तो उसे रिमूव करने के लिए आप ये वाला प्रोसीजर यूज़ कर सकते हो। ये बेसिकली दिन में 2 बार भी आप कर सकते हो या फिर दिन में 1 बार कर सकते हो। ऐसे में आपकी डेली कार क्लीन होती रहेगी जिससे भाई इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होगी और डेली ये काम करोगे तो भाई डेफिनेटली आपकी कार बहुत ज़्यादा क्लीन रहने वाली है। इसके अलावा वहीं बात करूँ इन ग्लासेस की या फिर विंडशील्ड की, तो यही वाला क्लॉथ आपको कुछ इस तरीके से कर देना है। नहीं भाई बिल्कुल भी मत करना, इससे क्लीन आप मत करना। क्लीन किससे किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें भी एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले तो ये भीगे हुए क्लॉथ से आपको ग्लासेस साफ करने हैं। जैसे आप सारे ग्लासेस साफ कर लो उसके बाद विंडशील्ड साफ करनी है। विंडशील्ड भी साफ कर लेना, रेयर विंडशील्ड भी साफ कर लेना। तो ये सारी चीज़ें साफ करने के बाद उसके बाद आपको साफ कर लेनी है अपनी कार। तो ये तो हो गया इसका प्रोसेस। उसके बाद भी आपका काम डन नहीं हुआ है, आपकी कार की सिर्फ आउटर बॉडी क्लीन हुई है। इसके अलावा ग्लासेस को एक बार और क्लीन करना है। तो भाई जैसे ये वाला कपड़ा भीगा हुआ है इसे तो भाई सुखाने के लिए रख देना या फिर मैं कहूँगा कि इसे डेली वॉश कर लिया करो। कपड़ा तो आप डेली वॉश एटलीस्ट कर ही लिया करो। इसका सिंपल सा रीज़न है भाई इसके अंदर मिट्टी वगैरह रह जाएगी, जो मिट्टी अगली बार आप करने जाओगे क्लीन तो भाई वो मिट्टी दोबारा से अपने सरफेस पर आ जाएगी। उसके बाद इस कपड़े को रख देना, वॉश वगैरह करके आप सुखाने के लिए रख देना और दूसरा भाई क्लॉथ उठा लेना। देखो मेरे पास ये एक ही क्लॉथ है इसलिए ये वाला ही उठा रहा हूँ। अब बात आती है भाई इन ग्लासेस क्लीनिंग की। एक बार आप ऑलरेडी ग्लास क्लीन कर चुके हो लेकिन इस पे आपको हार्ड वाटर मार्क दिख जाएंगे क्योंकि जब आप गीले कपड़े से क्लीन करोगे तो उसके बाद हार्ड वाटर मार्क आ जाते हैं। उसके बाद आपको क्लीन कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। जब पूरी कार क्लीन हो जाएगी तो आपको कुछ इस तरीके का ग्लास क्लीनर ले लेना है। ये कोई ब्रांडेड ग्लास क्लीनर नहीं है, ये नॉर्मल सा है, मैंने इस तरीके की बोतल में से रख रखा है। उसके बाद आपको इसे स्प्रे करना है विंडशील्ड के ऊपर। जैसे आप स्प्रे करोगे तो स्प्रे करने के बाद आपको सूखे कपड़े से कुछ इस तरीके से साफ़ कर देना है। इसी तरीके से आपको इस ग्लास को भी कर लेना है, इसको भी और रेयर विंडशील्ड को भी और उधर वाले ग्लासेस को भी कर लेना है और इसके साथ ही आप इन साइड मिरर को भी क्लीन कर लेना। बस अब इससे होगा क्या, इससे भाई जो हार्ड वाटर मार्क हैं वो रिमूव हो जाएंगे। हालांकि ये हार्ड वाटर मार्क नॉर्मली बॉडी पे नहीं आते लेकिन ग्लासेस पे आते हैं और बहुत ज़्यादा विजिबल रहते हैं। तो इसलिए आप ये हार्ड वाटर मार्क क्लीन करने के लिए इस ग्लास क्लीनर का यूज़ कर सकते हो। और अगर विंडशील्ड अंदर से भी गंदी है या फिर ये ग्लास अंदर से भी गंदे हैं तो भाई इसी ग्लास क्लीनर से क्लीन कर सकते हो। या फिर इसके अलावा अगर आप कोलिन लेना चाहते हो तो वो भी आप डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो।
अब बात हो गई भाई ये क्लीनिंग की। आप ये प्रोसेस डेली कर लेना, डेली करने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कार क्लीनिंग से रिलेटेड। वहीं बात करूं अगर थोड़ी बहुत सूखी डस्ट है तो वो तो आप नॉर्मल कपड़े से भी क्लीन कर सकते हो। लेकिन भाई ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया ड्राई क्लीनिंग का। तो भाई अगर आप ड्राई क्लीनिंग करना चाहते हो डेली बेसिस पे तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। इससे आपकी कार ओवरऑल मेंटेन रहेगी, बेसिकली क्लीन रहेगी। तो भाई क्लीन कार चलाने का भाई अलग ही मज़ा है। जो लोग कार एंथुसियास्ट हैं वो ये बात समझ पाएंगे। तो भाई अगर आपको कार क्लीनिंग से रिलेटेड दिक्कत आती है तो ऐसे में आप ड्राई वॉश कार को कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपकी कार पे पीपीएफ लगी हुई है तब तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, तब तो आप ड्राई क्लीनिंग भाई करते रहना भाई, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस इसमें एक छोटा सा ड्रॉबैक है, ड्राई क्लीनिंग से दिक्कत ये आती है अगर ज़्यादा मिट्टी हार्ड वगैरह है तो ऐसे में भाई सोल मार्क आ सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन अगर आप डेली कार को वॉश नहीं कर सकते तो ऐसे में आप इस ड्राई क्लीनिंग का यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक बार कमेंट में बताना कि भाई ये ड्राई क्लीनिंग वाला मेथड आपको कैसा लगा। ये वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी पता लग पाए कि ड्राई क्लीनिंग कार को कैसे किया जाता है।